आज बच्चों हम आपको कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। आपकी 12th क्लास में ये टॉपिक है कैपेसिटर का। इसके बारे में कुछ हम प्रैक्टिकल बताएंगे, ये कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, ये सीरीज़ में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं हम, मोटर और पंखे में कैसे वर्क करता है, ये थोड़ा हम बताएंगे आपको। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारी ये टॉर्च वगैरह होती है और रेडियो होती है, इसमें हम सेल को है ना सीरीज़ में लगाते हैं। लेकिन जो हमारे फ़ैन है, मोटर है, यदि कोई एक ख़ास तरह का हमें कैपेसिटेंस चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें बनाना है, तो हम कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल में ही लगाते हैं एक्वायर करने के लिए कैपेसिटेंस जो हमें चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट करवाऊंगा। अभी इसको पहले चार्ज करते हैं हम कैपेसिटर को, कैसे चार्ज करते हैं, तो आप ध्यान से देखना। तो ये कैपेसिटर हम अभी इसको चार्ज करेंगे। अभी ये फ़िलहाल डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज की पहचान क्या है, हम इनको शॉर्ट करके देखेंगे, दोनों वायर को है ना शॉर्ट करेंगे, बट इसमें कोई स्पार्किंग नहीं हो रही, कोई साउंड नहीं हो रही है, तो इट मीन्स ये क्या है, डिस्चार्ज है। ठीक है, अब हम इसको चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों वायर को हमने यहाँ पे लगाना है और जैसे ही लगाएंगे तुरंत हटाएंगे इंस्टेंटली। आपको स्पार्किंग की आवाज़ आई, और सॉरी स्पार्किंग सुनी, स्पार्किंग दिखाई दी आपको और थोड़ी साउंड भी आई होगी, तो इट मीन्स ये क्या हो चुका है, ये चार्ज हो चुका है। कैसे पता लगेगा कि चार्ज हो गया, देखो मैं इनको शॉर्ट करता हूँ, तो डिस्चार्जिंग होते वक्त इसमें शॉर्ट सर्किट होने पर इसके अंदर कुछ लाइट भी आएगी और साउंड भी आएगी। देखो आपको दिखाई दिया होगा कि इसमें स्पार्किंग आई है और डिस्चार्ज हुआ है। अभी ये दोबारा डिस्चार्ज हो गया। अब इसको हम दोबारा ये सेकंड वाले को भी टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है ख़राब है। अगर कैपेसिटर को हमें चेक करना है, अगर कैपेसिटर को हम चेक करना है कि ये ख़राब है या सही है, तब भी ऐसे ही किया जाता है। जो ये फ़ैन वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक वाइंडिंग वगैरह करते हैं, मोटर वगैरह ठीक करते हैं, वो ऐसे ही चेक करते हैं कैपेसिटर को। वैसे हम मीटर के साथ भी कर सकते हैं, बट हम इस तरह से करते हैं। देखो ये हमने इसको ऐसे लगाया, साउंड भी हुई है इसके अंदर और स्पार्किंग भी हुई है। दोबारा करता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये चार्ज हो गया। अब इसका डिस्चार्ज कैसे करेंगे, इसको इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे वायर को। अब ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि इन दोनों कैपेसिटर को हम सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, देखते हैं करके। चलो पहले मैं, जैसे हमारे घड़ी में सेल लगाते हैं, मैं इसको सीरीज़ में लगाता हूँ, तो ये वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ वायर को। मैंने इन दोनों को है ना सीरीज़ में जोड़ दिया है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। और ये मैं जिम में डाल लेता हूँ। तो मैं इसको अब चार्जिंग कर रहा हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये चार्ज हो गया, आपने साउंड सुनाई दी होगी और स्पार्किंग भी हुई है, तो ये चार्ज हो गया। लेकिन कितना चार्ज हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व हुआ होगा। अब की बात, मैंने इसको सीरीज में लगाया था, अब मैं इसको क्या है पैरेलल में लगा देता हूँ। अब मैं इसको पैरेलल में लगा देता हूँ। अब मैं इसको पैरेलल में लगाता हूँ ऐसे। अब ये चार्ज हो गया। अब ये ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, लाइटिंग भी ज़्यादा आई। इट मीन्स कि दोनों कैपेसिटर को अगर मैं पैरेलल में लगाता हूँ, दोनों कैपेसिटर में अगर मैं पैरेलल में लगाता हूँ, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। मैं दोबारा टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने चार्ज किया, अब मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा। देखो इसकी साउंड भी ज़्यादा है और इसका स्पार्किंग भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इट मीन्स ये ज़्यादा चार्ज हो गया। इंडिविजुअल अगर मैं इनको अलग अलग करता हूँ, अलग अलग करने पे ये C1 चार्ज हो गया और ये C2 चार्ज हो गया। जब मैंने इनको सीरीज़ में जोड़ा था, तब इनका स्पार्किंग क्या हो गया था, कम हो गया था, और लाइटनिंग भी क्या हो गया था, कम। लेकिन जब मैंने इनको पैरेलल में जोड़ा तो इनका स्पार्किंग और साउंड दोनों बढ़ गया। इट मीन्स पैरेलल में जोड़ने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। आपको ऐसा ऑब्जर्व हुआ होगा। यहाँ पर चार्जिंग की, फिर डिस्चार्जिंग करी। मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया, एक सीरीज से और एक पैरेलल से। जब मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया था इंडिविजुअल कैपेसिटर को, तब स्पार्किंग और साउंड दोनों ही कम आई थी। इट मीन्स उनका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो गया था, है ना।
और जो मैंने पैरेलल में लगाया था उसमें साउंड भी ज़्यादा आई थी और स्पार्किंग भी ज़्यादा आई थी। इट मीन्स दोनों का कैपेसिटर क्या हो गया था, बढ़ गया था। हम फॉर्मूला भी जानते हैं, अभी हमने 12th क्लास में फॉर्मूला किया है कि अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटर को यदि हम पैरेलल में लगाएंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटर में यदि हम पैरेलल में लगाएंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाएंगे, अगर कैपेसिटर को हम सीरीज़ में लगाएंगे तो उन इंडिविजुअल से भी कम हो जाएगा कैपेसिटर। जब हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे इन कैपेसिटर को तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इंडिविजुअल से, ठीक है। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया, बाई प्रैक्टिकल भी कर लिया और मैथमेटिकल से भी जानते हैं, ओके। तो हमने क्या देखा है कि रेडियो में जो हम सेल यूज़ करते हैं वो हमेशा कैसे यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या आता है कि हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, वोल्टेज को यानी कि जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा ना उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, हम रेडियो में लगाते हैं। बट जो पंखे में लगाते हैं, मोटर में लगाते हैं कैपेसिटर, वहाँ हम क्या इंक्रीज़ करते हैं, कैपेसिटेंस। क्या इंक्रीज़ करते हैं, यदि हमारा कैपेसिटर कमज़ोर हो गया, नहीं वर्क करता, तो 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए जी कितने फैराड का कैपेसिटर बनाना हमें, उसके हिसाब से हम उसको पैरेलल में लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं वो हमेशा कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं, बल्कि हम सेल हो गया या फिर कोई रजिस्टर हो गया, इन सब को हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, जैसे R1, R2 और R3। सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है और सीरीज़ में कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज होता है और पैरेलल में हमेशा इंक्रीज।